वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। और इस अध्याय में अब तक कुल 32वें श्लोक तक हम लोग विचार कर चुके हैं। श्लोक क्रमांक 24 से लेके 31 तक भगवान अर्जुन को यज्ञमय जीवन की संकल्पना समझाते हैं। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक साधक, सिद्धावस्था में रहने वाला जीवन मुक्त, इन सारे लोगों के लिए अपने सारे कर्म यज्ञ रूप करना संभव है, यज्ञ भाव से करना संभव है, अपना संपूर्ण जीवन यज्ञमय करना संभव है। सामान्य मनुष्य से लेके जीवन मुक्तावस्था तक ये जीवन यज्ञमय हो सकता है। किस तरह हो सकता है तो उसका वर्णन भगवान ने विस्तार से किया। इन श्लोकों में कुल 12 यज्ञों का वर्णन भगवान करते हैं। सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, जीवन मुक्त की सर्वोच्च अवस्था, जिसमें अर्पण, हवि, आहुति, अग्नि इत्यादि प्रत्येक घटक ब्रह्मरूप है, अद्वैत स्थिति में रहता है, संपूर्ण अभेद दृष्टि उसकी विकसित हो जाती है। इसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। विस्तार से हमने इसका विचार किया था। दूसरा है दैव यज्ञ या फिर ईश्वरार्पण यज्ञ। इसमें अपना प्रत्येक कर्म करते समय, कर्म करने के पहले, कर्म करने के अंत में, हो सके तो बीच में नामस्मरण करें, भगवान के अनुसंधान में रहे, ये पहली बात। और दूसरी बात, कर्म करने का प्रत्येक घटक, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, जिस व्यक्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, जिस माध्यम से कर्म कर रहे हैं, ये सारे के सारे भगवान ने मुझे कुछ समय के लिए उधार दिए हुए हैं। भगवान मालिक है, भगवान की योजना है, उनकी प्रेरणा से ये सारे काम हो रहे हैं। ये अखंड भाव हमारे मन में रहे सारे काम करते समय, इसे ईश्वरार्पण यज्ञ कहा जाता है। तीसरा है जीव ब्रह्मैक्य यज्ञ, जिसमें साधक मनुष्य अहम को सहा में विलीन करने का प्रयास करता है। सोहम साधना है, वैचारिक साधना है, अत्यंत सूक्ष्म एक वैचारिक प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया ऐसे हम लोग कह सकते हैं। चौथा है इंद्रिय संयम यज्ञ, जिसमें मनुष्य मुख्यतः अपने इंद्रियों की हवि देता है संयम रूप अग्नि में। अब आगे के ये जो चौथा, पांचवा और छठा यज्ञ है, ये क्रमशः स्थूल दृष्टि से सूक्ष्म तक मनुष्य को लेकर जाने वाले यज्ञ है। मनुष्य साधकावस्था में अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे कर सकता है, अनावश्यक विषयों के उपभोग से कैसे दूर रह सकता है, ये वर्णन करने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं इन 3-4 यज्ञों में। विषयों से अपने इंद्रियों को दूर रखने के लिए सबसे पहला उपाय है कि दिन में हो सके तो प्रत्येक दिन, प्रतिदिन कुछ समय अपने दिन का, अपने दिनचर्या का एकांत में रहे। विषय जहाँ पर अधिक मात्रा में उपलब्ध है, ऐसी जगह से दूर होकर एकांत में कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए शांत स्थिर होकर बैठने का प्रयास करें। विषयों से अपना संपर्क ही तोड़ दे, ये एक पहला तरीका है। दूसरा है कि विषयों के बीच रहते हुए, बीचों बीच रहते हुए उन्हें ग्रहण न करने का प्रयास करें। सामने टेबल भर के खाना है, इसका अर्थ ये नहीं कि सारा का सारा खाना हम लोग चख लें।
टीवी पे हजारों प्रोग्राम चल रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि सारे के सारे प्रोग्राम देखे जाए। तो विषयों के बीचों बीच रहते हुए उन्हें ग्रहण न करने का प्रयास करें। ये एक दूसरा स्तर है, दूसरा तरीका है। तीसरा स्तर है कि विषयों का ग्रहण करते समय मन में कोई प्रतिक्रिया न हो। प्रतिक्रिया शून्य होकर विषयों का ग्रहण करने का प्रयास करें, न अनुकूल न प्रतिकूल। प्रतिक्रिया शून्य होना अगर संभव नहीं है तो अत्यंत सौम्य हमारी प्रतिक्रियाएं हो। ये एक तीसरा तरीका है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का। और चौथा अत्यंत सूक्ष्म यज्ञ, जो समाधि रूप यज्ञ में कहा था कि अपने मन में विषयों का उपभोग करने की इच्छा ही निर्माण न हो। ये अधिक सूक्ष्म यज्ञ है, अधिक कठिन है। इसलिए फिर एकांत में रहने से शुरू होकर ये अंतिम जो अवस्था दी गई है, विषयों का ग्रहण करने की इच्छा ही मन में न निर्माण हो, ये अधिक सूक्ष्मतम यज्ञ है। इसमें और प्राणों के नियंत्रण के बारे में भी कुछ कहा गया था। आगे हमने देखा था द्रव्य यज्ञ, जिसमें हमारे पास जो द्रव्य है, जो धन है, जो संपत्ति है, उसका योग्य जगह पर, योग्य किसी कार्य के लिए विनियोग करें। द्रव्य तथा द्रव्य से खरीदने वाली कोई भी वस्तु, तो 2-3 तरीके हमने इसके देखे थे कि अपने द्रव्य का दान करें, वस्त्र दान, धन दान, अन्नदान वगैरह। किसी भवन का निर्माण करने में मदद करें, कोई धर्मशाला हो, मंदिर हो, आश्रम विद्यालय के निर्माण में मदद करें, वृक्षारोपण जैसे कुछ कार्य में मदद करें। द्रव्य यज्ञ का एक और अर्थ हमने देखा था कि कोई अगर हमारे से शरण में आया है तो उसे संरक्षण करने का अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करें। ये हुआ द्रव्य यज्ञ का स्वरूप। 8वां था तपो यज्ञ, जिसमें शरीर का तप, वाणी का तप, अनावश्यक वार्तालाप न करे, परनिंदा ना करे, हो सके तो वाणी से नामस्मरण करे जितना समय हो सके, ये वाणी का तप है। और फिर मानसिक तप, जो अत्यंत कठिन है कि अपने मन को रोज अत्यंत प्रसन्न रखने का प्रयास करें। बात बात पर जो हम उदास होते हैं, कभी बेचैन, कभी अस्वस्थ होते हैं, ये मानसिक यज्ञ नहीं है। किसी भी पारमार्थिक साधना के लिए अपने मन का प्रसन्न होना आवश्यक है, तो मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, ये मानस तप। ये जो सारे विषय हैं ये आने वाले अध्यायों में अत्यंत विस्तार से देखे जाएंगे। यहाँ पर केवल हम लोग अत्यंत ब्रीफली इन सारे विषयों का विचार कर रहे हैं। आगे है 9वां यज्ञ, योग यज्ञ, जिसमें हमने देखा था कि एक अष्टांग योग के जो सारे स्टेप्स है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार वगैरह, इनका थोड़ी बहुत मात्रा में आचरण करने का प्रयास करें। ये एक अर्थ है योग यज्ञ का। या फिर दूसरा अर्थ है कि अपने जीवन में समदृष्टि, संतुलन बनाए रखें। समभाव से सारे इस दुनिया में, चराचर सृष्टि में, लोगों की तरफ, पदार्थों की तरफ, घटना की तरफ देखने का प्रयास करें। इसमें फिर व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता का डिस्टिंक्शन आता है। बहुत बार हमने इसका विचार किया है। 10वां है स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, जिसमें किसी न किसी वेदांत शास्त्र के, भक्ति शास्त्र के ग्रंथ का संपूर्ण विचार पूर्वक अभ्यास करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का टेक्निकल अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी वेद के शाखा को बिलोंग करता है, तो अपने अपने शाखा के वेद का अभ्यास करें। लेकिन हम में से आधे अधिक लोगों को हम कौन से शाखा का वेद हमारा है ये भी हमें पता नहीं। तो कोई बात नहीं, ये बात काल के अनुसार ये सारी बातें कालबाह्य हो जाती है। वैसे भी वेदों का एब्सोल्यूट अध्ययन करना आज किसी भी प्रापंचिक व्यावसायिक मनुष्य के लिए संभव नहीं है अपनी गृहस्थी निभाते हुए। तो किसी एक शास्त्र ग्रंथ का, किसी एक संत ग्रंथ का व्यवस्थित विचारपूर्वक अभ्यास करें। और फिर 11वां 12वां यज्ञ, ये हम जैसे प्रापंचिक लोगों के करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, आसान प्रक्रिया नहीं है। प्राणों का अपान में, अपान का प्राणों में हवन दे दे वगैरह, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, हमने देखा था कि इसके लिए किसी ट्रेंड योगाचार्य का होना आवश्यक है। और योग्य मार्गदर्शन करने के पश्चात भी इस तरह के ये जो अंतिम 2 यज्ञ है, 11वां और 12वां, वो करने के लिए जीवन में बहुत नियंत्रण, बहुत अनुशासन होना आवश्यक है, जो हम जैसे गृहस्थाश्रमी लोगों के जीवन में लाना आज के काल में विशेषतः कठिन है। तो जो यज्ञ बहुत कठिन है उन्हें दूर रखें। इन 12 में से कोई भी एक यज्ञ विचारपूर्वक रोज अपने जीवन में करने का प्रयास करें।
31वें और 32वें श्लोक में हमने इसके पश्चात देखा था कि जो मनुष्य इस तरह किसी एक यज्ञ को अपने जीवन में प्रायोरिटी देता है उसको ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है, अमृत की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकराचार्य ने अर्थ ये किया था कि हमारे जीवन में ये प्राथमिकता हो, ये प्रायोरिटी हो हमारे जीवन में, कि जो भी हमारे घर है, प्रपंच है, गृहस्थी है, रोज़ के हमारे कर्तव्य है, जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस में जाना है, घर वालों की देखभाल, ये सब करते हुए सारा जो जीवन है, उम्र का पंछी उड़ता जाता फिर प्राणी प्रभु नाम न गाता रे, बहुत प्रसिद्ध हिंदी भजन है। क्योंकि उम्र का पंछी उड़ता चला जाता है और बहुत देर तक हमारी आंखें नहीं खुलती। तो ऐसा है कि ये सारी गृहस्थी छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे बदल अगर हम लोग अपने जीवन में कर पाए, किसी एक यज्ञ करने को हम लोग हमारे जीवन में प्रायोरिटी दे दे, तो धीरे धीरे लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म हो सकती है और धीरे धीरे हम लोग हमारे पारमार्थिक मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। तो 32वें श्लोक तक ये सारा विचार देखने के पश्चात ये जो संपूर्ण यज्ञों का विभाग है उसका उपसंहार भगवान 33वें श्लोक में करते हैं। वैसे 31वें और 32वें श्लोक में भगवान ने कुछ समराइज किया था, लेकिन 33वें श्लोक में इस संपूर्ण विभाग का उपसंहार होता है। हम लोग पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर इसका अर्थ देखेंगे। 33वां श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाश ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। परंतप, हे शत्रु रूपी पराये लोगों को त्रस्त करने वाले अर्जुन, शत्रु को ताप देने वाले अर्जुन, परंतप, कोई भी सामग्री लेकर किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा, माने द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान रूप यज्ञ अधिक कल्याणकारी है। सभी कर्मों के कारण ज्ञान के लिए अनुकूलता उत्पन्न होती है। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण विचार भगवान हमें यहाँ पर देते हैं कि श्रेयान, श्रेयान मतलब श्रेयस्कर है, अधिक कल्याणकारी है। कठोपनिषद का हम लोग अभ्यास कर रहे थे, तो श्रेय और प्रेय इन दोनों शब्दों का विस्तार से हमने विचार किया है। प्रेय शब्द का अर्थ है सांसारिक कल्याण, सांसारिक जीवन में उन्नति, और श्रेय शब्द का अर्थ है पारमार्थिक जीवन में कल्याण, पारमार्थिक जीवन में उन्नति। मनुष्य के जीवन में श्रेय प्रेय दोनों ही अंग होना आवश्यक है। सामान्य मनुष्य के जीवन इन दोनों हिस्सों में बटा हुआ होता है। तो थोड़ा प्रापंचिक प्रगति के लिए कल्याण करे, प्रापंचिक प्रगति के लिए प्रयास करे अवश्य, लेकिन वो करते करते परमार्थ में प्रगति करने के लिए भी मनुष्य प्रयासशील रहे। तो श्रेय माने कल्याणकारक है। भगवान कह रहे हैं अधिक कल्याणकारक है। अधिक कल्याणकारक क्या है? ज्ञान यज्ञ। किसकी तुलना में अधिक कल्याणकारक है? तो द्रव्य यज्ञ की तुलना में ज्ञान यज्ञ अधिक कल्याणकारी है। भगवान यहाँ पर समझाते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, एक तुलनात्मक पद्धति से ये बात भगवान समझाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि हमें तुलनात्मक बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। टीवी पर जो सारे एड्स हम लोग देखते हैं, सारी एडवर्टाइजमेंट्स, वो तुलना पर ही बेस्ड होती है मोस्ट ऑफ देम। ये मेरे पास 2 नमक के पैकेट्स हैं, ये नमक देखो कैसा सामान्य नमक है, पैकेट से बॉटल में डालने में कितनी परेशानी हो रही है, रुक रुक कर वो जा रहा है। लेकिन ये दूसरा नमक देखो कैसे सर्र से गिरा जा रहा है, वगैरह। ऐसे 2 चीज़ें दिखाते हैं कि ये कनिष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। तुम ये एक्सरसाइज करोगे तो इतनी कैलोरीज बर्न होगी, वो एक्सरसाइज करोगे तो आधे घंटों में इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी। इस तरह की तुलना करके व्यवहार में हमें एक चीज़ की कनिष्ठता दूसरे की तुलना में समझाते हैं, तो मानवीय बुद्धि को इस तरह की बातें जल्दी समझ में आ जाती है। इसी मानवीय बुद्धि के वैशिष्ट्य को देखकर भगवान भी यहाँ पर तुलना करते हैं कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेयस्कर माने अधिक कल्याणकारी है। द्रव्य शब्द का अर्थ यहाँ पर है सामग्री। कौन सी सामग्री? किसी भी तरह की सामग्री। शरीर ये सामग्री है, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, या फिर घी, चावल, जौ, या फिर हमारा तन मन धन, ये सारी यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री है। सामग्री का उपयोग करके जो यज्ञ किया जाता है, द्रव्य यज्ञ, वो कनिष्ठ है।
क्यों कनिष्ठ है? क्योंकि ये सारे यज्ञ कर्मजन्य हैं। कर्मजन्य है माने कर्म से निर्माण होते हैं, मिथ्या है। इन सारे यज्ञों को सामग्री लगती है। इस प्रत्येक सामग्री को, यज्ञ करने की प्रक्रिया को उत्पत्ति, स्थिति और लय है। शुरुआत होती है, कुछ समय के लिए टिकती है, बाद में विनाश हो जाता है। जिन चीज़ों को उत्पत्ति, स्थिति, लय होता है, उन सारी चीज़ों को वेदांत की परिभाषा में मिथ्या कहते हैं। मिथ्या माने कायम टिकने वाली नहीं है, विनाशशील है, बदलने वाली है। तो द्रव्य यज्ञ की सामग्री भी मिथ्या है। जो द्रव्य यज्ञ हम लोग करते हैं वो भी मिथ्या है, कायम टिकने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी बड़ा स्वाध्याय क्यों ना कर लो। मैंने यहाँ पर बैठ के पंचदशी ग्रंथ का बहुत बड़ा अभ्यास किया। एक ऐसा समय आता है कि पंचदशी में जो भी मैंने पढ़ा वो मुझे याद नहीं रहता, मेरी बुद्धि को स्मरण में नहीं आती ये चीज़ें। मैंने यहाँ पर बैठकर द्रव्य यज्ञ किया, बहुत बड़ा दान किया। 1-2-4 दिन तक लोग कहेंगे कि दीदी आपने बहुत बड़ा दान किया। 2 दिन में लोग भूल जाते हैं कि क्या दान किया है मैंने। तो प्रत्येक कर्मजन्य यज्ञ की यही अवस्था है, वो कायम टिकने वाला नहीं है। तो हमारे मन में आए कि फिर क्यों करें? अगर द्रव्य यज्ञ कनिष्ठ है तो क्यों करें? क्यों करें का कारण भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में दिया था, यहाँ पर भी टीकाकार बताते हैं। क्योंकि द्रव्य यज्ञ से माने यज्ञ बुद्धि से ये सारे कर्म करने से मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है। निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध होता है, निष्काम उपासना से चित्त शांत होता है। केवल शुद्ध और शांत चित्त में आत्मज्ञान का उदय होने की संभावना है। संपूर्ण भगवद गीता के अभ्यास का ये फ्रेमवर्क है, हमने बहुत बार इसको देखा है। आत्मज्ञान की हमें बड़ी जल्दी है, ज्ञान यज्ञ करने की, ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की हमें बड़ी चाह है, बड़ी जल्दी है। लेकिन ऐसे 1 मिनट में, 1 घंटे में बैठकर ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। बहुत बड़ी पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। और पूर्व तैयारी में चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि में ये भी निकष हमने देखे थे, कुल 4 या 5 निकष हमने देखे थे। मेरा चित्त शुद्ध है या नहीं है, हम लोग कैसे जाने? पहली बात, किसी भी पूर्व कर्म की मेरे मन में चुभन है, मैंने ये किया होता तो अच्छा होता, नहीं किया तो अच्छा होता, कहाँ से मेरी मत मारी गई, मैंने ये काम किया। किसी भी तरह के पूर्व कर्म की, पूर्व निर्णय की मेरे मन में चुभन है तो मेरा चित्त शुद्ध नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात कि अनिर्बंध विषय भोग करने की मन में इच्छा होती है। अनिर्बंध, बहुत सारे 24 दिन खाते रहो, दिन के 24 घंटे खाते रहो, रोज़ एक नई मूवी चाहिए, रोज़ नए कपड़े चाहिए। अनिर्बंध विषय भोग की मन में इच्छा है तो मेरा चित्त शुद्ध नहीं है। अत्यंत स्वकेंद्रित जीवन है, मैं केवल अपने स्वयं के खुशी के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ, समाज का, समष्टि का जिसमें कोई विचार नहीं। ऐसा अगर मेरा मन है तो मेरा चित्त शुद्ध नहीं है। चौथी बात कि पापाचरण की तरफ मेरी प्रवृत्ति होती है। निषिद्ध बातें, परनिंदा मत करो, रास्ते पे मत खाओ, लोगों का मन डेलिब्रेटली मत दुखाओ, ये सारे पाप कर्म कहे गए हैं। निषिद्ध कर्म पारमार्थिक दृष्टि से कहे गए हैं, लेकिन ये कर्म करने की बार बार मन में प्रवृत्ति होती है तो मेरा चित्त शुद्ध नहीं है। ये चौथी बात। और 5वीं बात, जल्दी अगर मेरा मन एकाग्र नहीं होता, हमेशा अस्वस्थ है, हमेशा बेचैन है, हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, तो अभी तक मेरा चित्त शुद्ध नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे पूछो कि क्या है, इतने उदास क्यों लग रहे हो भैया, इतने उदास क्यों लग रही हो दीदी? कुछ नहीं, बस ऐसे बहुत खाली खाली लग रहा है, बोर हो रहा है आज। कुछ कारण है, कुछ घर में हुआ क्या? नहीं, घर में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कहीं पर मैंने प्रवचन में ये सुना था किस्सा कि 2 बुजुर्ग महिलाएं साथ में बैठ के बातें कर रही है, और जो दूसरी महिला है, वो बुजुर्ग महिला, वो कहती है ना, आजकल मेरा बहुत रोने का मन करता है, बैठे बैठे मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? कुछ घर में परेशानी है? नहीं, घर में सब ठीक है, मेरी सेहत अच्छी है, मेरे बहू बेटे अच्छे हैं, पोता पोती सब अच्छे हैं, नौकर आते हैं, घर में काम करते हैं, पेंशन मुझे हर महीने में मिलती है, डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो फिर रोने का मन क्यों करता है? कुछ आपको पुरानी यादें आती है क्या? तो नहीं, पुरानी यादें हैं बहुत, ऐसे भी कोई बात नहीं। भविष्य की चिंता है, ऐसे भी बात नहीं।
बस ऐसे ही मैं बैठती हूँ, उदास लगता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह का जो चित्त है, जो उदास है, अस्वस्थ है, बेचैन है, जिसे समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए, तो ये सारे अशुद्ध चित्त के लक्षण हैं। और इस चित्त की अशुद्धि से निकलना ये परमार्थ मार्ग में प्रगति करने की बहुत बड़ी पूर्व तैयारी है। और इस पूर्व तैयारी के लिए यहाँ पर 12 यज्ञ कहे गए हैं। इसके पहले भी तीसरे चौथे अध्याय में कई सारे तरीके, कई सारे प्रकार कहे गए थे कि इस तरह से तुम अगर दिन प्रतिदिन के जीवन में अपना कर्म करोगे, अपने छोटे बड़े काम, छोटे बड़े गृहस्थी के काम हो, चाहे घर में खाना बनाना हो, चाहे ऑफिस में जाना हो, पैसों की इन्वेस्टमेंट हो, लोगों की मदद करना, पड़ोसियों की मदद करना, अपने घर वालों की कुछ मदद करना, बीमार व्यक्तियों की देखभाल करना, कोई भी छोटा बड़ा काम हो, वो अगर यज्ञ बुद्धि से करोगे तो धीरे धीरे चित्त की मलिनता कम हो जाएगी, चित्त की अशुद्धि कम हो जाएगी, मन में किसी बात की चुभन नहीं रहेगी, अनिर्बंध विषय भोग की वासना मन से कम हो जाएगी, मन धीरे धीरे एकाग्र स्वस्थ होने लगेगा। और ये सारे चित्त शुद्धि के लक्षण हैं। और इसके लिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ करना आवश्यक है। सामग्री से शुरू होने वाला और सामग्री से ही समाप्त होने वाले ये सारे यज्ञ करना सामान्य मनुष्य के लिए आवश्यक है। हम सब सामान्य मनुष्य हैं, तो हम सब लोगों के लिए ये आवश्यक है। और इस द्रव्य यज्ञ की तुलना में ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ के 2 अर्थ किए गए हैं। एक है ब्रह्म यज्ञ, जो हमने 24वें श्लोक में देखा था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर वगैरह, जो अंतिम स्थिति है, अत्युच्च स्थिति है, जीवन मुक्तावस्था की वो स्थिति है। और ज्ञान यज्ञ का दूसरा भी अर्थ किया गया है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हम लोग जो भी प्रयास करते हैं वो सारे ज्ञान यज्ञ में आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अत्यंत प्रामाणिकता से रोज सुबह उठती हूँ, 5 बजे बैठती हूँ, आधा घंटा नामस्मरण करने का प्रयास करती हूँ, रोज 1 घंटा में भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करती हूँ, रोज 1 घंटे के लिए मैं अपने गुरुजी के प्रवचन सुनती हूँ। तो प्रामाणिक प्रयास है। ये सारे प्रयास थोड़े बहुत मात्रा में हमें यश मिलता है। जो बातें सुनते हैं, जो बातें पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ने पर, पहली बार सुनने पर समझ में नहीं आती। कई सारे लोग हैं जिनसे चर्चा होती है कि हम लोगों ने 4 बार ये श्लोक पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, 10 बार मैंने ये प्रवचन सुना नहीं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो ग्रहण करने के लिए अभी मेरा मन, अभी मेरा अंतःकरण तैयार नहीं है। अंतःकरण में अभी तक मलिनता है। तो मलिनता कम करने के लिए पहले द्रव्य यज्ञ करो। जितनी मात्रा में मलिनता कम हो जाएगी उतनी मात्रा में ये शास्त्र की बातें अधिक ग्रहण हो पाएगी, शास्त्र की बातें हमें जल्दी समझ में आएगी। तो सबसे पहले है शास्त्र की बातों को ग्रहण करना, जो ग्रहण किया है उसे स्मरण रखना। सुनते हैं, समझ में भी आता है, लेकिन जब ऐन वक्त होता है, जैसे समय होता है, कर्ण जैसे अपनी धनुर्विद्या ऐन समय पर भूल गया था, महाभारत के यज्ञ में उसे शाप मिला था। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम सब लोग कर्ण के अवतार हैं। इतनी सारी बातें सुनते हैं, इतनी सारी बातें समझते भी हैं, लेकिन घर गृहस्थी में एक ऐसा कोई प्रसंग आता है कि धड़ाम से हमारा संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाता है। सब कुछ भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि मन अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो इन सारी बातों को श्रवण करना, समझना, स्मरण करना, ध्यान रखना, याद रखना और उसके अनुसार आचरण करना। श्रवण, धारण, स्मरण, आचरण, ये सारी बातें है चित्त शुद्धि से संबंधित है। निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि, निष्काम उपासना से चित्त शांति और केवल शुद्ध और शांत चित्त में ज्ञान का उदय। तो इसमें कर्म, उपासना और ज्ञान ग्रहण के प्रयास, ये तीनों बातें हैंड इन हैंड, मतलब साइमल्टेनियसली होना आवश्यक है। ये नहीं कि पहले 10 साल में सिर्फ कर्म करूँगी, फिर आगे के 10 साल में सिर्फ उपासना करूँगी और फिर अंतिम 10 साल में मैं किसी ग्रंथ का अभ्यास करूँगी। ऐसी बातें नहीं है। तो हमारे रोज के जीवन में कुछ हिस्सा, इनफैक्ट अधिकतम हिस्सा कर्म के करने में, यज्ञमय बुद्धि से कर्म करने में हम लोग लगाए, थोड़ा बहुत दिन का हिस्सा उपासना करने में लगाए
और थोड़ा बहुत दिन का हिस्सा ज्ञान ग्रहण के प्रयास में श्रवण, वाचन, मनन इत्यादि बातों में लगाएं। कर्म, उपासना और ज्ञान ग्रहण के प्रयास, ये सारी बातें इकट्ठा एक साथ होना आवश्यक है। जो जो हमारा चित्त शुद्ध और शांत होगा तो ये ज्ञान की बातें अधिक समझ में आएगी, अधिक हम लोग उसे स्मरण रख पाएंगे, उसके अनुसार आचरण कर पाएंगे। और इस तरह जब हम लोग ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो ज्ञान है ये अंतिम ज्ञान है, आत्मज्ञान। मैं देह नहीं हूँ, ये 5 फुट का सीमित देह ये मेरा स्वरूप नहीं है। अनंत असीम अमर्याद परमात्मा ये मेरा स्वरूप है। इस अनुभूति की तरफ जो हमें लेकर जाता है पारमार्थिक अभ्यास, वो हमारी पारमार्थिक साधना, और अनुभूति के पश्चात मैं देह नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान। प्रत्यक्ष जो अनुभव का ज्ञान है केवल उसे ही परमार्थ की परिभाषा में ज्ञान कहते हैं। व्यवहार में हम लोग अनेक सारी बातें सुनने का, पढ़ने का, हमारे गृहस्थी के लिए, हमारे उपजीविका के लिए प्रयास करते हैं। आवश्यक है इनमें से कई सारी बातों का ज्ञान होना। आजकल हम लोग किस समाज में रहते हैं, राजकारण में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, समाज का अभिसरण किस दिशा में जा रहा है, इन सारी बातों का एक फंडामेंटल बेसिक नॉलेज होना प्रत्येक सामान्य मनुष्य के लिए, सामान्य नागरिक के लिए आज आवश्यक हो गया है। लेकिन आवश्यकता से बढ़कर हम लोग बहुत सारा अनावश्यक ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। दासबोध में हमारे समर्थ रामदास स्वामी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा समास लिख के रखा है। जो लोग यहाँ पर मराठी जानते हैं अवश्य दासबोध खोलकर उस एक समास का विस्तार पूर्वक अभ्यास कीजिए। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी मालिका दी है, एक बहुत बड़ी सूची दी है, हे ज्ञान नवे, ये ज्ञान नहीं है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि व्यवसाय के लिए आप जो भी सीखते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसी शास्त्र शाखाएं, चरितार्थ के लिए जो सीखते हो, कला का ज्ञान, क्रीड़ा, किसी धातु, पाषाण, रत्न, हाथी घोड़े जैसे प्राणी, पंछी, जलचर प्राणी, शस्त्र की विद्या, शास्त्र की विद्या, संगीत की विद्या, नृत्य की विद्या, इतनी कई सारे विद्याएं आप 24 घंटे ग्रहण करते रहे, लेकिन हे ज्ञान नभे, ये ज्ञान नहीं है। कि एक दूसरे के मन की बात जानना एक बहुत बड़ा आकर्षण है हमारे इस युग में, कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे के मन की बात जानता हो तो इसे सिद्धि मानी जाती है। भूत भविष्य का ज्ञान होना, भूतकाल में क्या हो गया 25 साल पहले, 25 साल के बाद क्या होगा। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि हे ज्ञान नवे, ये सारी विद्याएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, केवल जानकारी है। इससे आपको व्यवसाय में, चरितार्थ में, उपजीविका में, समाज में थोड़ी बहुत मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, आपकी गृहस्थी चलेगी। तो जो आवश्यक जानकारी है, आवश्यक इन्फॉर्मेशन है, उसे संपादन कीजिए, परंतु हे ज्ञान नवे, ये ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान क्या है? पहावे आपणा से आपण या नाव ज्ञान। मैं कौन हूँ इसकी खोज करो, मैं कौन हूँ इसका विचार करो। अपने स्वरूप का, आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव होना, केवल इसे ही ज्ञान कहते हैं। बाकी की सारी केवल जानकारी है। हम लोग अवश्य ग्रहण करें, हम लोग अवश्य सीखने का प्रयास करें। कई सारे बच्चे होते हैं जो कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, प्री मैच्योर स्टेज में अगर कोई वेदांत की ये सारी बातें सुन ले तो उसे लगता है फिर कॉलेज में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री लेकर मैं क्या करूँगा। तो वैसे भी ये सारा मिथ्या है, ये सारी जानकारी है, ये तो अल्टीमेट नॉलेज नहीं है, तो ये पढ़ाई करके क्या उपयोग होगा। ये विचार बिल्कुल ठीक नहीं है। व्यावहारिक सत्ता में हमें कोई ना कोई एक ज्ञान संपादन करना, एक इन्फॉर्मेशन, किसी एक क्षेत्र की जानकारी संपादन करना आवश्यक है। उसकी मदद से अपना स्वयं का खुद का चरितार्थ चलाना आवश्यक है। अगर घर है, गृहस्थी है, तो गृहस्थी चलाना आवश्यक है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान यहाँ पर संपादन करें व्यावहारिक सत्ता में, लेकिन जो अल्टीमेट ज्ञान है, जो श्रेयस्कर है, जो सबसे अधिक कल्याणकारी है, वो ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। और जो भगवान ने एक बात कही है, महत्वपूर्ण पते की बात यहाँ पर इस श्लोक में, कि सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये सारे काम तुम क्यों कर रहे हो?
स्वाध्याय किया, बहुत सारे ग्रंथों का अभ्यास किया, दिन भर उठकर शरीर का तप किया, वाणी का तप किया, मन का तप किया, द्रव्य का दान किया, इंद्रियों का संयम किया, विषयों के उपभोग से अपने आप को नियंत्रित किया। ये सारी बातें करने का पॉइंट क्या है? ये सारे यज्ञ करने का पॉइंट क्या है? पॉइंट केवल एक ही है कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। ये द्रव्य यज्ञ में से कोई भी एक यज्ञ अपने आप में अंतिम नहीं है। मैं बहुत सारे 4 घंटे बैठकर मैंने यहाँ पर इंद्रिय संयम कर लिया। सारे लोग घर के बैठकर टीवी देख रहे हैं, लेकिन मैंने ज़रा भी टीवी नहीं देखा। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया। तो अपने आप को कंट्रोल करना ये कोई अंतिम बात नहीं है पारमार्थिक जीवन में। अपने आप पर नियंत्रण आने के पश्चात क्या मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई? क्या मेरी आत्मज्ञान की तरफ प्रगति हुई? क्या मुझे प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव आया? जब तक आत्मा का अनुभव नहीं आता तो इसमें से किसी भी एक यज्ञ का कोई खास मतलब नहीं है। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जो भी 1-2 यज्ञ हम लोग हमारे जीवन में निष्ठा से कर रहे हैं, उनकी परिणति ज्ञान यज्ञ में होना आवश्यक है। दैट इज द होल पॉइंट। जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। आत्म वस्तु की सिद्धि केवल विचार से होती है। कोट्यवधि कर्म करके यहाँ वहाँ उछल कूद करके आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए विचार करना आवश्यक है। वो विचार करने के लिए चित्त तैयार होना आवश्यक है। चित्त तैयार होने के लिए वो शुद्ध और शांत होना आवश्यक है, और उसके लिए द्रव्य यज्ञ करना आवश्यक है। तो ज्ञान यज्ञ इज द पॉइंट, इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ज्ञान यज्ञ ये हमारा प्रमुख ध्येय है, उद्दिष्ट है, और वहाँ तक जाने के लिए हम लोग ये द्रव्य यज्ञ और ये सारे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंतिमतः ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है, अधिक कल्याणकारी है। तो ये जो सारा विचार है भगवान 33वें श्लोक में समझाते हैं। और इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण श्लोक, 4थे अध्याय का महत्वपूर्ण श्लोक, संपूर्ण गीता का महत्वपूर्ण श्लोक आता है, जहाँ पर भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि, यह जानो, यह समझो, यह ध्यान में रखो, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि इस ज्ञान के लिए आत्मानुभव रखने वाले ज्ञानी जनों के पास जाकर प्रणिपातेन उन्हें प्रणिपात करो, नमस्कार करो, सेवया नम्रतापूर्वक उनकी सेवा करो, परिप्रश्नेन उनसे शाश्वत हित का प्रश्न पूछने के पश्चात उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, वह जो ज्ञानी लोग हैं, तत्वदर्शी है, वो तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर 34वें श्लोक में एक अत्यंत सुंदर साधना मार्ग कहा है। जो ब्रह्म यज्ञ हमें करना है, जो ज्ञान यज्ञ हमें करना है, जहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे कर्मों के प्रकार यज्ञमय दृष्टि से करने के लिए भगवान ने कहे हैं, वहाँ पर जाने के लिए एक अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है, चित्त शुद्ध, चित्त शांत होना आवश्यक है। और उस मार्ग पर चलने के लिए, उस मार्ग पर प्रगति होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी आत्मज्ञानी व्यक्ति को शरण जाना। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, भगवान ने 2 शब्दों का यहाँ पर उपयोग किया है। 2 शब्दों का उपयोग क्यों किया है? ज्ञानी शब्द का अर्थ है शब्द ज्ञानी। शब्द ज्ञानी माने कि जो इस परमार्थ शास्त्र की सारी संकल्पनाओं को अच्छी तरह से जानता है, अच्छी तरह से समझा पाता है शब्दों के माध्यम से, जो शाब्दिक ज्ञानी है। और तत्वदर्शी मतलब केवल शाब्दिक ज्ञान होने वाला यहाँ पर उपयोगी नहीं है, तो उसके साथ साथ तत्वदर्शी, जिस महात्मा ने, जिन संतों ने, जिन महानुभावों ने इस आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव लिया है, ऐसे तत्वदर्शी आत्मानुभवी संतों, महानुभावों के पास जाओ और वहाँ पे जाकर क्या करो? तो प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये 3 साधन कहे हैं। इस तरह से उन्हें प्रणिपात माने नमन करने पर, उनकी सेवा करने पर और उन्हें यथायोग्य प्रश्न पूछने पर वो जो ज्ञानी तत्वदर्शी महात्मा है, वो तुम्हें इस आत्मज्ञान का प्रबोधन करेंगे।
इस संपूर्ण आध्यात्मिक मार्ग में सद्गुरु का प्रबोधन होना, सद्गुरु की कृपा होना, सद्गुरु का अनुग्रह होना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कलयुग में हम लोग विज्ञान युग में पढ़े हुए लोग हैं, बड़े हुए लोग हैं, बड़े हम लोग इस विज्ञान युग में हुए हैं। तो इस तरह किसी दूसरे मनुष्य पर, दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करना, श्रद्धा करना हमारे लिए कठिन होता है। लेकिन थोड़ा हम लोग विचार करें कि वंदे गुरु परम, हमारा ये जो सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, इसमें गुरु परंपरा का बहुत बड़ा महात्म्य है। अनेक सारे उपनिषदों में, भगवत गीता में गुरु परंपरा कही गई है। प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण हो, प्रत्यक्ष भगवान श्री राम हो, वो गुरुकुल में जाकर रहे थे। विवेकानंद जैसे बहुत बड़े स्वामी अत्यंत बुद्धिमान क्यों न हो, उन्हें भी गुरु के पास जाना पड़ा था। जो शब्द ज्ञान है, वो शब्द ज्ञान हमें यहाँ वहाँ से हो सकता है। देखिए, भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम अपने आप किसी किताब पढ़कर ये आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करो, किसी यूट्यूब का चैनल देखो, टीवी पर कोई सत्संग देखो, कोई प्रवचन देखो, वो भी करो, वो आवश्यक है। लेकिन टीवी पर इस तरह कोई प्रवचन सुनने से, यूट्यूब पे कोई प्रवचन सुनने से, अपने आप अपनी बुद्धि से किताब पढ़ने से शब्द ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान नहीं होगा। अनुभव का ज्ञान होने के लिए क्या करें? तो किसी महात्मा की पहले खोज करें। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। किसी ना किसी माध्यम से हम लोग भारतवर्ष से जुड़े हैं, भारतीय है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉल में महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र हमारे यहाँ संतों की भूमि मानी जाती है। प्रत्येक भारत के राज्य में ऐसे महानुभवी संत है, महात्मा है। अगर खोजेंगे तो खोजने पर, ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं। तो संत महानुभाव क्यों नहीं मिलेंगे? फिर हमारी समस्याएं होती है कि हमारे मन में 50 संशय रहते हैं। आए दिन वर्तमान पत्र में कोई ना कोई कांड है, कोई ना कोई बाबा जी कोई ना कोई झमेला कर देते हैं। तो एक हाथ दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन एक हाथ दूसरे व्यक्ति के भ्रष्ट होने से संपूर्ण क्षेत्र भ्रष्ट नहीं होता। सारे के सारे संत महानुभाव भ्रष्ट नहीं है। अगर हम लोग अत्यंत प्रामाणिक जिज्ञासा के साथ किसी अधिकृत गुरु की तलाश में निकले, तो आज न कल हमें हमारे लिए योग्य ऐसे गुरु अवश्य मिल जाएंगे। और मिल जाने के पश्चात प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं कि उन्हें प्रणिपात करें, वंदन करें, नमस्कार करें। वंदन कैसे करें? तो नमस्कार करने के भी 50 तरीके हैं। हम लोग आजकल हाय कहते हैं, या फिर सिर्फ हाथ जोड़कर नमन करते हैं, नमस्ते कहते हैं। हिंदी सिनेमा में दिखा दे कि पैरी पोना, तो उसे जिस थोड़ा बहुत झुकते हैं, पाय लागू करते हैं, तो वो पूरी तरह से झुकते भी नहीं हैं। तो ऐसे अनेकानेक तरह से प्रणाम करना संभव है। लेकिन यहाँ पर जो प्रणिपात कहा है, उसमें मुख्यतः अभिप्रेत है कि मनुष्य अपना माथा उन महानुभाव संतों के चरणों पर पूरी तरह से झुकाकर उन्हें नमन करे, उनका चरण स्पर्श अपने माथे से करके नमन करे। क्यों माथे का झुकना क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का माथा ये उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ अवयव है, ये माना जाता है। क्योंकि माथे में हमारा ब्रेन है, ब्रेन से हम लोग विचार करते हैं। और शरीर के फिजियोलॉजी के दृष्टि से भी शरीर माने माथा हमारा सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ अवयव है। तो मेरे शरीर का सर्वश्रेष्ठ अवयव उस महात्मा के सबसे कनिष्ठ अवयव माने पैरों पर झुकाने से महत्वपूर्ण बदलाव होता है हमारे अंदर, कि हमारे अहंकार का लय होता है। मेरा सर्वश्रेष्ठ अवयव में आपके सबसे कनिष्ठ अवयव के सामने झुका रही हूँ, ये मन में भावना निर्माण होना आवश्यक है। जो प्रणिपात हम लोग करते हैं, उनकी उस प्रणिपात की उन संतों को, उन महानुभाव महात्माओं को बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। हमारे नमस्कार प्रणिपात करने न करने से उनकी प्रसन्नता में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन वो प्रणिपात करने से हमारे मन में अहंकार लय होता है, नम्रता का उदय होता है। जैसे मैंने कहा, अनेक प्रकार है। एक साष्टांग प्रणिपात कहा जाता है। शरीर के 8 अंगों का उपयोग करके नमन करें। साष्टांग नमन माने मेरा माथा, मेरा हृदय, 2 हाथ, 2 घुटने और पैरों की 2 उंगलियां,
ये सारे के सारे जमीन पर टेक कर साष्टांग नमन उस महात्मा को करे। ये जो शरीर के अवयव है, ये शरीर के सबसे अधिक काम करने वाले सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। ये सारे के सारे अवयव महात्मा जी, गुरु जी, मैंने आपके सामने झुका दिए। प्रणिपात करने का एक दूसरा और तरीका है। तीसरा तरीका है, उसे कहते हैं दंडवत। दंडवत माने दंड की तरह। कोई लकड़ी का अगर दंड है मेरे पास, लकड़ी की कोई सूखी लकड़ी की एक दंड होता है, काठी जिसे हम लोग मराठी में कहते हैं, वो दंड अगर हम लोग कमरे के बीचों बीच खड़ा करके उसे छोड़ दे तो वो दंड गिर जाता है। अब वो गिरते हुए वो ये नहीं सोचता कि मैं दाएं गिरूँ या बाएं गिरूँ, इस एंगल में गिरूँ, कैसे गिरूँ, सोचता नहीं है। जहाँ पर जगह मिले, जहाँ पर गिरे वहाँ पर वो गिर जाता है। दंड का जब सारे आश्रय छूटते हैं, वो दंड अगर किसी आश्रय से खड़ा है तब तक वो खड़ा है। जब हम लोग उसके सारे सहारे, सारे आधार, सारे आश्रय अगर निकाल दे तो वो अपने आप किसी भी दिशा में गिर जाता है। बिल्कुल उसी तरह महात्मा के सामने जाकर प्रणाम करते समय अपने सारे आश्रय छोड़कर उनके सामने जाकर प्रणाम करे। न मेरे जीवन में मेरे घर वाले हैं, न मेरा ऑफिस है, न मेरा पैसा है, न समाज है, न कीर्ति, न मान, न प्रतिष्ठा, न बेटा, न बेटी, न माता, न पिता, कोई मेरा सहारा नहीं। केवल आप मेरा सहारा हो, केवल आप मेरा आश्रय हो। मन में इस भावना को जागृत करके वहां पे उनके सामने जाकर प्रणाम करें। अब आश्रय को छोड़ना इसका अर्थ ये नहीं कि घर वालों को प्रत्यक्ष घर वालों के मुंह पे कहे कि आप मुझे आश्रय नहीं देते, मैं उन महात्मा के आश्रय से अब रहने वाला हूँ। ये सारे मुंह से कहने वाली बातें नहीं है। घर में जैसे रहते हैं वैसे ही रहा करें, जैसे लोगों के साथ बोलते हैं वैसे ही बोला करें। केवल मन ही मन में जो हम उनका सहारा लेकर जीते हैं, वो सारे प्रापंचिक, लौकिक, पारिवारिक सहारे छोड़कर उन महात्मा के पास जाए और अत्यंत विनम्रता से नमन करे। इस तरह प्रणाम करने का बहुत बड़ा उपयोग होता है कि एक सबसे पहली बात, हमारे मन में अहंकार लय होता है, और दूसरी बात कि नमस्कार करने पर सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता है। महाभारत के समय कथा, प्रसिद्ध कथा है कि दुर्योधन जाकर एक दिन भीष्माचार्य से कहता है कि आप पक्षपाती हो, आप जितने जोश के साथ युद्ध करना चाहे उतने जोश के साथ युद्ध नहीं कर रहे हो। पांडव देखो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, कितना बड़ा संहार कर रहे हैं। तो बहुत उल्टी सीधी बातें भीष्माचार्य को बोलता है। भीष्माचार्य भी कहते हैं कि ठीक है, मैं कल जाकर बहुत बड़ा युद्ध करूंगा, पांडवों का बहुत बड़ा नुकसान करूंगा या फिर वध करूंगा, ऐसी कोई बात करते हैं। तो ये सारी बातें जब पांडवों के कैंप में सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक युक्ति करते हैं। रात का समय है, द्रौपदी को लेकर वो कौरवों के शिविर में जाते हैं और द्रौपदी वहां पर खड़ी है बाहर और भीष्माचार्य अंदर बैठे हैं। पूछती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो कहते हैं आओ। अंदर जाती है तो केवल उसके चूड़ियों की आवाज होती है। पितामह भीष्म, उनकी आंखें बंद है, वो अत्यंत शांति से युद्ध के पश्चात बैठे हैं। उन्हें केवल चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। द्रौपदी वहां जाकर उनके पैर छूती है। जैसे ही पैर छूती है, पितामह भीष्म उसे आशीर्वाद देते हैं कि अखंड सौभाग्यवती भव। और फिर आंखें खुलते हैं, सामने देखते हैं तो द्रौपदी है। अब उन्हें समझ में आता है कि बाहर श्री कृष्ण खड़े हैं, अंदर द्रौपदी आ गई है। अब अखंड सौभाग्यवती भव, ये आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन अब आशीर्वाद की रक्षा करने के लिए भीष्माचार्य के लिए आवश्यक हो गया कि वो पांडवों का वध ना करे। केवल नमस्कार करने से, केवल नमन करने से इस तरह का आशीर्वाद सामने वाले के मुंह से अपने आप प्रकट होता है। वो आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें, अत्यंत मन से, पवित्र भाव से उन महात्माओं के सामने झुके। ये पहली साधना। दूसरी साधना है उनकी सेवा करें। अब सेवा किस तरह की जाए? तो सेवा करने के अनेकानेक तरीके हैं। तनु मनु जीवे, ज्ञानेश्वर महाराज ने इस कॉन्टेक्स्ट में मराठी में अनेक सारी ओवियां लिखी है, जिसका मुख्य अर्थ है कि तन मन धन जितनी हो सके इन तीनों माध्यमों से उन महात्माओं की सेवा करें। एक बात हमेशा याद रखें कि हमारी सेवा की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप तक काम है, अखंड प्रसन्न है।
अगर मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी तो उनकी सेवा करने के लिए 50 लोगों की लाइन लगी हुई रहती है मेरे, और या फिर 50 के 50 लोग सारे के सारे रिटायर हो जाए और दुनिया की एक भी व्यक्ति उनकी जरा भी सेवा न करे, फिर भी वो आत्मकाम है, आत्मतृप्त है, प्रसन्न है। वो अपनी प्रसन्नता के लिए किसी व्यक्ति की सेवा पर निर्भर नहीं करते। सेवा की आवश्यकता उन्हें नहीं, सेवा की आवश्यकता मुझे है, वो मेरी आवश्यकता है, इस भाव से उनके पास जाए। और सेवा करते समय ये नहीं कि केवल अपने कंफर्ट जोन में जो काम है केवल उतने ही काम में करूँगी। जितने काम हो, जैसे भी काम हो, जिस काम में हमारे तन मन का घर्षण हो जाए, मराठी में उसे कहते हैं जिजणे, शरीराने जिजणे, मनाने जिजणे। तन मन से हमारा घर्षण हो जाए, अपने आप को रगड़ना कहते हैं। जैसे हम लोग कपड़े को रगड़ते हैं, बर्तन को रगड़ते हैं, ऐसे अपने तन मन को उनके सामने जाकर बिल्कुल रगड़े। इस तरह की सेवा करने से, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले अपना अहंकार लय होता है। हम लोग जो एक एटीट्यूड में रहते हैं कि मैं अपने घर की इतनी बड़ी हूँ मालकिन, मेरे घर में 4 नौकर है, मेरे घर में 4 लोग हैं, आके सारे काम कर लेते हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता अपने घर में, या फिर मेरे पास इतनी बुद्धि है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना रुतबा है, समाज में लोग मुझे इतना मानते हैं। ये सारी बातें बाहर छोड़कर वहाँ सद्गुरु के पास जाए, महात्मा के पास जाए और वहाँ पर जाकर उन्हें प्रश्न पूछे, अपने शाश्वत हित के प्रश्न पूछे। सबसे पहले है प्रणिपात, उसके पश्चात है सेवा और उसके पश्चात है प्रश्न। सेवा करते समय हमने देखा था कि जो सेवा, जैसी सेवा हमारे भाग में आए, अगर हो सके तो वॉलंटरीली हम लोग अपने मन से विचार करके ये सेवा कर सकते हैं। कभी कभार ये होता है सेवा के इस प्रक्रिया में कि गुरु हमारी कोई परीक्षा लेते हैं। कभी कभार वो सौम्य परीक्षा होती है, कभी कभार अत्यंत कठिन परीक्षा होती है। हाल ही में मैंने कहानी पढ़ी थी कहीं पर, शुकाचार्य के पूर्ण वैराग्य जैसे। ये शुकाचार्य महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे और जन्म से ही अत्यंत विरक्त थे। जैसे छोटे बाल बच्चे होते हैं, यहाँ वहाँ उछल कूद करते हैं, उन्हें उछल कूद करने में, खेलने में कोई रुचि नहीं थी। जन्म से ही जाकर अपने ग्रंथों का वाचन करते थे जो अपने पिताजी ने लिखे हैं, विचार करते थे मानवीय जीवन का, जीवन के स्वरूप का। बहुत सारे प्रश्न उनके मन में निर्माण हो गए, तो प्रश्न लेकर पहले अपने पिताजी के पास गए, महर्षि वेदव्यास के पास गए। थोड़े बहुत प्रमाण में महर्षि ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, तो शुकदेव माने नहीं। और फिर शुकाचार्य नहीं, सॉरी, ये जो है ये मुनि, शुकदेव मुनि की बातें चल रही है। फिर महर्षि वेदव्यास उन्हें कहते हैं कि देखो, तुम राजा जनक के पास जाओ अपने प्रश्न लेकर, और राजा जनक तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। शुकदेव राजा जनक के पास जाते हैं और बहुत बड़ा राजमहल है, राजद्वार है। राजद्वार पे खड़े होकर एक अंदर संदेश भिजवाते हैं कि इस तरह कुछ ज्ञान की लालसा से प्रश्न लेकर शुकदेव मुनि आए हैं। जनक राजा सुनते हैं और जनक राजा बाहर मैसेज भिजवाते हैं कि उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहो। राजद्वार पर खड़े हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। शुकदेव अत्यंत शांति से वहाँ पर राजद्वार पर खड़े हैं। कोई हलचल नहीं, कोई विकल्प नहीं। मेरे जैसी व्यक्ति अगर कहीं पर जाती, कहीं पर वेट, हम लोग भगवान के द्वार पर जाते हैं, तिरुपति में जाते हैं, यहाँ कुरवपुर में है, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में, पंढरपुर में आप जाए तो बहुत बड़ी कतार होती है। 4-5 घंटे वहाँ पर दर्शन के लिए रुकना पड़ता है। उन्हीं 4-5 घंटों में हम लोग इतने बेचैन हो जाते हैं कि पता नहीं कब लाइन आगे जाएगी। देखो लोग बाकी के आके वहाँ पर घुस रहे हैं। शुकदेव जहाँ पर खड़े थे राजद्वार के ऊपर, वहाँ पर उनके मन में कोई विकल्प नहीं है। अत्यंत शांति से 5, 6, 7 दिन वो वहाँ पर राजद्वार पर खड़े हैं। बाद में जनक राजा उन्हें अंदर बुलवाते हैं, राजभवन में उन्हें बिठाकर उनका बहुत बड़ा आतिथ्य करते हैं। राजा का आतिथ्य है। रोज सुबह शाम उन्हें उत्तमोत्तम खाना, उत्तमोत्तम फल, उत्तमोत्तम पीने के लिए पेय है, मनोरंजन की बातें हैं। 5-6 दिन तक उनका इस तरह आतिथ्य होता है। शुकदेव अत्यंत शांति से उस राजगृह में निवास करते हैं।
जो मिला, जितना मिला, जब मिला, जैसे मिला, उतना उसका ग्रहण किया। बिल्कुल भी मन विचलित नहीं, अत्यंत शांत मन से उस राजमहल में रहकर उस आतिथ्य का उपभोग करते हैं। अंत में इस तरह 5-6 दिन राजद्वार पर हो गए, 5-6 दिन राजभवन में हो गए। अब राजा जनक उन्हें दरबार में बुलाते हैं और पूछते हैं कि पूछो शुकदेव, क्या पूछना है। शुकदेव जो भी प्रश्न थे उनके मन में मानवीय जीवन के बारे में वो प्रश्न पूछते हैं। जनक कहते हैं, काम करो, पहले ये कटोरा है, कटोरा में पानी भरा हुआ है या फिर तेल भरा हुआ है, तो इस संपूर्ण भरे हुए कटोरे को लेकर हाथ में नगर का राउंड करके, सारे नगर में चलकर, उस राजमार्ग पे चलकर तुम महल में वापस आ जाओ। शुकदेव शांति से वो भरा हुआ कटोरा अपने हाथ में लेते हैं। राजमार्ग पर चल रहे हैं। मार्ग पर जगह जगह पर डिस्ट्रैक्शंस है, मन विचलित करने वाली बातें हैं, अनेकानेक दुकान है, सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, वस्तुएं हैं, सेल लगे हुए हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री के, सुंदर सुंदर लोग हैं, वहाँ पर बातें चल रही हैं, कहीं पर गाने हैं, बगीचे हैं, फूल है, कहीं कहीं पर गंदगी पड़ी हुई है। ये सारी बातों से जरा सा भी विचलित न होते हुए शुकदेव अत्यंत शांति से कटोरा लेकर पूरे राजमार्ग पर चलते हैं। नगरी में इस तरह घूमकर महल में वापस आते हैं। अब जाके जनक कहते हैं कि अब शुकदेव तुम तैयार हो। पहले 5-7 दिन तक द्वार पर खड़े रहकर उनकी उपेक्षा की, उन्हें इग्नोर किया। फिर राजमहल में अनेकानेक भोग भोगने के लिए उनके सामने उपस्थित किए। फिर राजमार्ग पर चलकर उनके सामने बहुत सारे मन विचलित करने वाले विषय उनके सामने प्रस्तुत किए। शुकदेव अत्यंत शांत है, विचलित न होते हुए इन सारे प्रसंगों से जब जाते हैं, तब जाके राजा जनक उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं। तो ये जो है आत्मज्ञान की बातें, ये कोई ऐसी आराम से कैजुअली मिलने वाली बातें नहीं हैं। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इस तरह से आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए। वो पापड़ बेलने के लिए थोड़ी बहुत हमारी तैयारी होनी पड़ती है, और तैयारी होने के लिए इस तरह पहले द्रव्य यज्ञ करो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो वगैरह बातें हमसे कही जाती है। तो प्रणिपात करें, सेवा करें और अंत में उन महात्माओं से अपने स्वयं के कल्याण के प्रश्न पूछे। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आयाम है हमारे पारमार्थिक साधना में, पारमार्थिक मार्ग में। अनेक लोग जो अपने गुरु के पास जाते हैं, सद्गुरु के पास, सद्गुरु का अर्थ है जो गुरु मुझे सत तत्व के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, सत तत्व के पास जाने के लिए जो मुझे प्रबोधन करते हैं, प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो है सद्गुरु। जो छोटी बड़ी चीज़ों का मार्गदर्शन करते हैं वो व्यावहारिक गुरु होते हैं, लेकिन सद्गुरु मतलब स्पेसिफिकली जो मुझे आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। अब ये जो सद्गुरु है, अनेकानेक प्रकार के सद्गुरु अनेकानेक संप्रदायों में आज है, लेकिन लोग जब उनके पास जाते हैं तो अधिकतम समय अपने प्रपंच की और गृहस्थी की बातें करते हैं। प्रारंभिक स्तर पर इस तरह की बातें अपने सद्गुरु से पूछना ये ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर, इन द बिगिनर स्टेज, मेरे बेटे हैं ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए क्या किया जाए, मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, नौकरी में मुझे निकाल दिया, मेरा ले ऑफ हो गया, बेटियों की शादी नहीं हो रही, घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसका इलाज कैसे करवाए। अनेक सारे लोग हैं कि जो इस तरह के प्रश्न जाकर पूछते हैं। सद्गुरु का ये कार्य नहीं है कि वो प्रपंच की समस्याएं सुलझाने में आपकी मदद करे। फिर भी हमारे संसार की सबसे बड़ी समस्या जब तक हल नहीं होती, सामान्य मनुष्य परमार्थ में प्रगति नहीं कर पाता। तो अपने जीवन की कोई एक बहुत बड़ी समस्या है, वो सद्गुरु से डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है। प्रारंभिक स्तर में उसके लिए मान्यता है कि बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी कोई नुकसान हुआ है बिजनेस में, पैसा नहीं है। कई फैमिलीज होती है जहाँ पर फैमिली में बहुत संघर्ष है, बहुत झगड़े होते हैं आए दिन। तो इन झगड़ों के बीच में ये प्रामाणिक व्यक्ति अपना अभ्यास नहीं कर पाता। ऐसे समय अगर अपने सद्गुरु से पूछे कि ये सिचुएशन डिस्कस करें, कि आप मुझे कोई सोल्यूशन बताए, कोई विचार करने का तरीका बताए, कोई मुझे हल बताए इस सिचुएशन का, तो एक आध बार ऐसी बात पूछने में हर्ज नहीं है। लेकिन ये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सद्गुरु वहाँ पर बैठे नहीं हैं।
सद्गुरु वहाँ पर केवल हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रगति करने के लिए किस तरह साधना की जाए, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। जो हमारा विकास हो, क्रम विकास हो इस मार्ग पर, केवल और केवल अपने कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए, अपने साधना के प्रगति के लिए, साधना को बढ़ाने के लिए जो प्रश्न आवश्यक है, उतने ही प्रश्न अपने सद्गुरु से पूछे, उतनी ही बातें अपने सद्गुरु से करें। बहुत मज़े की बातें देखने को मिलती है समाज में। कई सारे लोग हैं जो सद्गुरु के पास जाते हैं, उन्हें पूछते कुछ नहीं है, जितनी भी बातें उन्हें समझ में आती है वो केवल जाकर सद्गुरु को सुनाते हैं। एक बात मैंने सुनी थी, हमारे सद्गुरु है परम पूज्य डॉक्टर काका, वो एक दिन ऐसे शांति से अपने घर में, अपने हॉल में बैठे हुए थे। वहाँ पर एक मनुष्य आया और आकर बोलने लगा कि इस संपूर्ण परमार्थ के मार्ग में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण किस तरह काम करते हैं, उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो सद्गुरु को बताने लगा। हमारे काका जी है वो शांति से सुन रहे थे और ये सारा कुछ 5-10 मिनट कहने के पश्चात वो मनुष्य, वो साधक वहाँ पर हमारे काका जी से पूछता है कि मेरा मत ये है काका जी कि परमार्थ मार्ग में भी प्रगति करने के लिए रजोगुण बहुत आवश्यक है, आपको क्या लगता है? तो हमारे काका जी शांति से, उन्होंने केवल स्माइल किया और कुछ नहीं कहा। अब आप सद्गुरु को त्रिगुणों का सारा ज्ञान सुनाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं या फिर उनसे मार्गदर्शन पूछने के लिए जा रहे हैं? कई सारे लोग हैं कि मुझे कितनी सारी बातें पता है, ये केवल सुनाने का ही उन्हें शौक होता है, सुनने का कोई शौक नहीं होता। मज़ेदार एक कहानी है, वो कहानी सुनते हैं और आज के हमारे चिंतन को समाप्त करते हैं कि किस तरह सद्गुरु के सामने जाए। एक आई थिंक स्वामी सर्वप्रियानंद है, उनके प्रवचन में या फिर कहीं पर ये कहानी मैंने सुनी थी। एक विद्वान पंडित होते हैं जिन्हें किताबें, ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो बहुत सारे शास्त्र के ग्रंथ, धर्म के ग्रंथ, तत्वज्ञान के ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके एक गुरु के पास जाते हैं, स्वामी जी के पास जाते हैं। स्वामी जी के पास जाकर एक 10-15 मिनट ऐसी बातें सुनाते हैं, मैंने ये ग्रंथ पढ़ा, मैंने विचार सागर पढ़ा, पंचदशी पढ़ी, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, गीता की मैंने 10 टीकाएँ पढ़ी है, वगैरह वगैरह, लेकिन आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। स्वामी जी सुनते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि अच्छा तुमने इतनी सारी बातें पढ़ी है, इतनी मैंने तो पढ़ी नहीं है, एक काम करो, तुम्हें जो भी समझ में आया है वो तुम लिखो, नोट्स लिखो और सारे तुम्हारे नोट्स लाकर मुझे दिखाओ। तो ये जो मनुष्य है बहुत खुश हो जाता है, घर में जाकर लिखना स्टार्ट करता है। इतना सारा ज्ञान उसने संपादन किया है, वो सारा इकट्ठा करके किताबें लिखता है, तो 4 बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें तैयार हो जाती है। वो 4 किताबें लिखने में उसे 10 साल लग जाते हैं, जितना भी उसने पढ़ा वो लिखने में 10 साल लग जाते हैं। अब गुरु के पास जाता है तो गुरु की उम्र उस समय कुछ 70 साल की वगैरह होती है। 4 मोटी मोटी किताबें, गुरु देखते हैं कि अरे बाप रे इतनी बड़ी किताबें, ये तो पढ़ने में मुझे और कितना समय लग जाएगा। तुम एक काम करो बेटा, तुम जाओ और ये जो 4 किताबें हैं ना, संक्षेप में लिखकर तुम मेरे पास आ जाओ। सोचने लगता है कि अब मैं इसे समराइज कैसे करूँ, मेरे पास तो इतना सारा ज्ञान है। फिर भी बैठता है, बहुत सारे प्रयास करता है और प्रयास करने के पश्चात वो जो 4 किताबें हैं वो सारी कंसाइज करके केवल एक ग्रंथ लिखकर फिर से अपने स्वामी जी है उनके पास चला जाता है। अब स्वामी जी की उम्र बढ़कर 75 साल की हो गई है, 70 से 75 साल हो गए। स्वामी जी कहते कि अरे बाप रे, ये तो एक किताब भी तुम्हारी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे तो और 3-4 साल लग जाएंगे, बाकी के भी बहुत सारे काम हैं। तो बेटा तुम एक काम करो, ये जो एक ग्रंथ है ना, ये और छोटा करके संक्षेप में ब्रीफली लिखकर मुझे लाकर दिखाओ। अब ये मनुष्य बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। घर जाता है, जितना भी ज्ञान उसने इकट्ठा किया है एक ग्रंथ में, बहुत सोचता है, बहुत प्रयास करता है। अगले 5 साल बैठकर फिर से वो एक जो उसका ग्रंथ था, एक जो किताब थी, वो केवल एक चैप्टर में सारा कंसाइज करके एक छोटी सी किताब लेकर स्वामी जी के सामने जाता है। स्वामी जी वो छोटी सी किताब देखते हैं, लेकिन स्वामी जी की उम्र अब 80 साल की हो चुकी है। तो स्वामी जी कहते हैं कि देखो अब ना बेटा, मेरी आंखें बिल्कुल काम नहीं कर रही है, बहुत मुझे पढ़ने में तकलीफ होती है, तुमने ये जो एक छोटी सी किताब लिखी है इसको और तुम छोटा करके लेके आओ। अब ये मनुष्य बहुत
फिर से समस्या में फंस गया, फिर से अपने घर जाता है, फिर से और 5-10 साल लगाता है कि ये इतना सारा ज्ञान इम्पोर्टेंट है, इसको मैं कम कैसे करूं। बहुत सारा प्रयास करके केवल एक ही पन्ने पर अपना जो भी अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है, वो एक ही पन्ने पर लिखकर स्वामी जी के पास जाता है। अब स्वामी जी की उम्र हो चुकी है, ऑलमोस्ट 90 साल की उम्र हो चुकी है। ये मनुष्य जाता है, उनके पास एक पन्ना लिखा हुआ अपने ज्ञान का स्वामी जी को दिखाता है। स्वामी जी कहते हैं, देखो बेटा, अब तो मैं 90 साल का हो चुका हूँ, मेरी आंखें तो ऑलमोस्ट पूरी तरह काम ही नहीं करती, मैं पढ़ नहीं पाता। ये तुमने इतना बड़ा क्या लिखा है एक पेज पे, मुझे पढ़ना संभव ही नहीं है। तो तुम जाओ, ये पन्ना लेकर जाओ और केवल एक वाक्य लिख कर लाओ। अब ये मनुष्य सोचने लगता है, ये सारी एक्सरसाइज करने में उसके जीवन के 30 साल चले गए। अब ये मनुष्य सोचने लगता है कि ये एक पान से छोटा और मैं क्या लिखूं, एक वाक्य में क्या लिखूं। और तब जाके उसके दिमाग में प्रकाश पड़ता है और वो एक कोरा कागज लेकर स्वामी जी के पास जाता है कि स्वामी जी, अब मैं इसको छोटा और नहीं कर सकता, कंसाइज नहीं कर सकता, तो ये कोरा कागज है, यही मेरा ज्ञान है। अब स्वामी जी कहते हैं कि अब आ गया ना ऊंट पहाड़ के पीछे। कहते हैं कि बेटा, अब तुम मेरे सामने बैठो, अब मैं तुम्हें ज्ञान का प्रदान करता हूँ, प्रबोधन करता हूँ। सदगुरु के सामने जाते समय कोरा कागज बनकर जाए। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ये भाव लेकर अगर हम लोग सदगुरु के सामने जाए, कोरा कागज बनकर जाए, तो उस कोरे कागज पर वो लिख पाते हैं। हम लोग हमारे ही समझदारी और विजडम और इंटेलिजेंस जो भी है वो लेकर जब उनके सामने जाते हैं, तो हमारे इस भरे हुए दिमाग में वो और बातें नहीं भर पाते। कोरा कागज बनकर माने उस वृत्ति के साथ सदगुरु के सामने जाए कि मुझे इस मार्ग में कुछ पता नहीं है, कुछ समझ नहीं है, ये समझ आप मुझे दीजिए, ये प्रबोधन आप मुझे कीजिए, ये मार्ग साधना आप मुझे समझाइए और आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैं साधना करूँगा। इसके पश्चात यहाँ पे कहते हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानन ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो जो ज्ञानी लोग हैं वो तत्वदर्शी लोग हैं। इस तरह प्रणिपात, सेवा और परिप्रश्न करने के पश्चात आत्मज्ञान का प्रबोधन करते हैं। और जब तक ये प्रबोधन, ये ज्ञान का प्रबोधन किसी गुरु मुख से हम लोग नहीं सुनते, जब तक किसी अधिकारी सदगुरु के हाथ हमारे सर पर नहीं आते, तब तक इस ज्ञान का ग्रहण नहीं होता, अच्छी तरह से ग्रहण नहीं होता। जो यात्रा है वो अनुभव तक नहीं जाती। तो इसलिए किसी ज्ञानी तत्वदर्शी के पास जाना इस मार्ग में अत्यंत आवश्यक है। ये जो सारा विषय है हमने 34वें श्लोक में देखा।